अब आ जाए वही गोपी। गोपियां उठते बैठते चलते जागते खाते पीते काम करते हर समय 24 घंटे भगवान कृष्ण का ही मनन चिंतन करती रहती हैं। यहां तक कि नारद जी महाराज सेवी गोपियों ने कहा था महाराज हमें ऐसा कोई ज्ञान हो तो दीजिए जिससे कि ये नंद का जो छोरा है सांवला सलोना प्राण प्यारा जो हमारा मन को चुरा के ले गया है जो हमसे दूर हो जाए। क्यों ऐसा क्यों? तो गोपियां कहती हैं स्वामी तुम्हें पता नहीं जब हम दूध होने के लिए जाती हैं उस समय ये मनमोहन आ जाता है और कहते अरे सखी दूध दे रही है। हाँ तने मुंह पे बगल में आकर के खड़ा हो जाता है तो मैं गाय के थन को उसके मुंह में लगाती हूँ और निचोड़ती हूँ कि ले लाला पी ले और मैं उसको दुग्ध पिलाती हूँ पूरा दूध ऐसे खींच करके पिलाती हूँ। तब तक मेरी सास आ गई उसने पीठ में मेरे थप्पड़ मारा क्या पागल है गई सबरो तेरो धरती पे गिर गए हो पात्र में ना काट गई। जब एकदम होश आया तो यहाँ तो कोई नंद को लाला ना है कोई कुछ ना है। ऐसी गति सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन सभी गोपियां दौड़ी दौड़ी आती हैं सबके श्रृंगार अस्त व्यस्त हैं। भगवान ने एक चितवन भरी नजर जैसे ही सब गोपियों पर डाली सबके श्रृंगार ठीक हो गए और कहते हैं गोपियों से स्वागतम वो महाभाग प्रियतम करवाणिनः ब्रजस्या नामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। हे गोपियों आपका स्वागत है। कहिए कैसे आना हुआ क्या कारण है इस उजेली रात में और इस समय पर आपको घर से आना उचित चाहिए आपको नहीं आना चाहिए। अरे तुम्हारे सगे संबंधी क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में तुम्हारे भाई बहन पति माता पिता ये सब क्या सोचेंगे मन में। लोक मर्यादा के विरुद्ध है इसलिए तुम यहां से लौट जाओ। दक्षा मुझे कारण भी बताओ किस कारण से आई है। गोपियां चुपचाप नीचे को गर्दन झुकाए हुए हैं अंगूठे से पृथ्वी को कुरेद रही है। मन में सोचती है कहने दो इन्हें जो कह रहे हो बाद में इनका जवाब देंगी हम। गोपियों आप कुछ बोलती क्यों नहीं? अच्छा शरद चंद्रमा की ये रात्रि में ये भ्रमण करने के लिए आई है। शरद पूर्णिमा में वन कैसा लगता है वो देखने के लिए आई। ठीक है देख लिया अब जाओ घर के लिए। गोपियां कहती है हे श्याम सुंदर सुतम पतंतम पावकम न बोधयामास पतिम पतिव्रताम अभियंदात्री रतमगम सकल्यरतम चंदेन पकशीतलः। आप ये जो बार बार कह रहे हैं आप ही ने तो हमें बुलाया है। मैंने बुलाया कि हाँ आपने मुरली क्यों बजाई? आपकी मुरली की धुन में स्पष्ट हमारे नाम सुनाई दे रहे थे
हमें लग रहा था कि आप हमें पुकार रहे हो, इसलिए हम दौड़ी चली आए। अच्छा चलो ठीक है, मैंने पुकारा, अब मैं ही आपसे कह रहा हूं आप लौट जाओ, क्योंकि तुम जानती नहीं पति कैसा भी हो, कायर हो कुरूप हो, कायर रूप कुरूप रंग बहुरोगी बहुभूत, चाहे कितना भी खोट हो उसमें, कलंकी हो, लेकिन पति पति होता है। पतिव्रता स्त्रियों को पति को छोड़ करके नहीं आना चाहिए, इसलिए आप चली जाओ। तुम्हें पता नहीं पतिव्रता धर्म इतना बड़ा है कि उसके सामने तो बड़े बड़े देवता भी हारे हुए हैं। तुम्हें पता है? चलो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। भगवान कथा सुनाने लगे गोपियों को। कहते हैं एक पतिव्रता स्त्री थी, उसके पति देव खेतों में से काम करके आए, थके हुए थे, आकर के कहने लगे देवी मुझे पानी दो। पानी लेकर के आई। धर्म पत्नी व पतिव्रता स्त्री अपने पति को जल पिलाने लगी और पंखा जलने लगी हाथ से। पंखे की जैसी जलने से हवा आई, पतिदेव को नींद सी आने लगी और पत्नी के पैर पे ही सर रख करके सो गया जंगा पर। पालती मारे वो पत्नी बैठी हुई थी, वह सो गया। तब तक क्या हुआ, उस पतिव्रता स्त्री का बालक घुटनों चलते चलते पास में एक अग्नि कुंड था, उस तरफ जा रहा है। अब पत्नी ने मन में विचार किया कि अगर मैंने इस बालक को रोका बक्के तो पति देव की निद्रा भंग हो गई और मुझे पतिव्रत दोष लग जाएगा। इसलिए केवल पति का ध्यान हो, भजन करती रही और बालक जाकर के उस अग्नि कुंड में गिर गया। वो नहीं खड़ी हुई, लेकिन जैसे ही पति की नींद जागी, जागने के बाद में अरे देवी मैं तो एकदम इतना सो गया, और जैसे ही पति बैठे हुए एकदम से वो दौड़ी, देखा बालक अग्नि कुंड में खेल रहा है। पतिव्रत धर्म की ये शक्ति होती है, इसलिए हे देवियों तुम्हें लौट जाना चाहिए। इतना जो कहा तो सभी गोपियां कहती हैं हे माधव, पहले तो आप बुलाते हो फिर लौटने की बात करते हो। अब एक कथा हमारे पास भी है, उसे भी सुन लो। आपने तो अपनी सुना दी, अब हमारी कथा भी सुन लो। अच्छा तुम्हारी कथा क्या है? तो गोपियां कहती हैं विभोई हेति भगवान सरितम तुम तो घनम सत्याय सर्वविज्ञातैस्तव पादमूलां भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्तमानम् देवो यथा आदिपुरुषं भजते मम। हे प्रिय, तुम बार बार ये कठोर वचन हमसे कहते हो कि लौट जाओ लौट जाओ लौट जाओ। हमारे भाइयों का, पतियों का, इनका सबका, माता पिता का हवाला देते हो, लेकिन जिस व्यक्ति के आप ही सब कुछ हो उसके लिए क्या कहोगे? वो कैसे? तो कहती है कि एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका पति कहीं गांव बाहर काम करने के लिए चला गया। जाने लगा तो पत्नी हाथ जोड़ के कहती है स्वामी आप तो चले जाओगे, लेकिन मैं पूजा किसकी करूंगी? तो पति देव ने अपना चित्र खींच करके बनवा के फोटो
बनवा के दे दिया कि देवी जब हम चले जाएं तो हमारे बाद में इनकी पूजा करना। ठीक, पतिदेव काम के लिए चले गए और कई महीनों बाद वो लौट करके काम से आए बाहर से। इधर धर्मपत्नी अपने पतिदेव की फोटो रख के पूजा कर रही है। तब तक दरवाजे पे खटखट की आवाज आई। पत्नी कहती है कौन? तो उधर से आवाज आई कि मैं तुम्हारा पति। लौट करके आ गया। अब ये बताइए उस धर्मपत्नी को क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण से गोपियां प्रश्न करती हैं कि आपने कथा सुनाई वो हमने मान ली, लेकिन अब हमारी कथा में हमारे इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए कि इस समय पे उसे क्या करना चाहिए? फोटो की पूजा करते रहना चाहिए या खड़े होकर के दरवाजा खोल देना चाहिए? भगवान कृष्ण कहते हैं अरे देवी, जब साक्षात पति दरवाजे पर खड़ा हुआ है तो फोटो की जरूरत क्या है? फोटो की पूजा छोड़ करके सबसे पहले जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए और पति को आदर सहित अंदर लेना चाहिए। वही उसकी पूजा है। तो ठीक स्वामी, आपने हमारे प्रश्न का जवाब दे दिया। अब आपको कोई भी प्रश्न करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि साक्षात जब पति आ गए तो उसको पूजा करनी चाहिए, उसको आदर से लेना चाहिए भीतर। तो ऐसे ही महाराज, अब तक जो पति हमारे थे, जो नाते रिश्ते थे, वो तो फोटो थे, वो तो चित्र थे। आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन साक्षात पति, साक्षात स्वामी जब आप हमें मिल गए तो हमें बाकी किसी की जरूरत ही क्या है? इसलिए हम आपको छोड़ करके नहीं जाएंगे। ऐसा भाव जब देखा भगवान ने गोपियों का, भगवान तो परीक्षा ले रहे थे कि ये गोपियां पूर्ण रूप से मेरे ऊपर समर्पित हैं कि नहीं। भक्त की भगवान परीक्षा लेते हैं। प्रसन्न हो गए और रास की तैयारियां होने लगी।